हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ाई किया था। ठीक है, वर्नियर कैलिपर से का लीस्ट काउंट क्या होता है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है, ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो जीरो एरर होता है वो क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे लेंथ मेजर करने के लिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, हमारा बोलो स्क्रू गेज। ठीक है, आज हम लोग स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्क्रू गेज जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो स्क्रू गेज जो होता है कुछ ऐसा हमारा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे एक यू शेप में एक फ्रेम दिया हुआ है, एक मेटल का एक फ्रेम दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक फ्रेम, यानी दिस इज फ्रेम। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो चीज होता है बेसिकली एक यहाँ पे क्या होता है बोलो, एक फ्लैट, इसका एक एंड क्या होता है, ये फ्लैट सरफेस टाइप का एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टड। ठीक है, ये जो हमारा होता है ये फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम आगे पीछे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, ये जो चीज है ये यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये एक स्क्रू है। क्या है हमारा बोलो, स्क्रू है। और कैसा स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू। अच्छा, राइट हैंडेड स्क्रू क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसके पार्ट्स लिख लो। ये राइट हैंडेड क्या हमारा बोलो, स्क्रू है। अच्छा, ये जो स्क्रू है इसके आगे एक फ्लैट सरफेस होता है थोड़ा सा निकला हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पेंडल। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, ये जो स्क्रू होता है यहाँ पे क्या होता है बोलो, इसके अंदर क्या होता है, ये थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो थ्रेड होता है ये स्क्रू के साथ में यहाँ पे जो चीज होता है ये हमारा क्या होता है बोलो, हमारा नट होता है। क्या होता है हमारा बोलो, नट होता है। फिर देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, ये एक बेसिकली क्या हमारा हॉलो सिलेंडर है। ये हमारा क्या हमारा बोलो, एक हॉलो सिलेंडर है। इसके ऊपर क्या होता है, एक स्केल जो होती है वो ग्रेजुएटेड होती है। ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके अंदर क्या होता है हमारा बोलो, स्क्रू होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लीव, स्लीव बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या होता है कि ये जो हमारा स्लीव है इसके ऊपर जो हमारा ये जो स्केल यहाँ पे ग्रेजुएटेड होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल, लीनियर स्केल, या हम इसको मेन स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, मेन स्केल। ठीक है, फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक बेसिकली क्या है, एक हॉलो सिलेंडर होता है। इस हॉलो सिलेंडर के साथ में ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू का एक एंड तो यहाँ पे है और दूसरा एंड क्या होता है बोलो, ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके साथ में क्या होता है हमारा अटैच्ड होता है। यानी जब इस हॉलो सिलेंडर क्या करेगा बोलो, मूव करेगा, तो ये स्क्रू भी क्या करेगा बोलो, ये जब रोटेट करेंगे तो ये भी क्या करेगा बोलो, रोटेट करेगा। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में जो यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर होता है जिसको हम बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, थिम्बल बोलते हैं। फिर देखो क्या होता है, ये थिम्बल के ऊपर ये जो हमारा ये जो सर्कुलर एज होता है, उस सर्कुलर एज को हम लोग क्या करते हैं बोलो, उसको भी क्या करते हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट कर देते हैं। मतलब वहां पे भी क्या कर देते हैं बोलो, एक स्केल बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। यानी ये जो चीज यहाँ पे बनी हुई है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ये हमारा क्या है बोलो, सर्कुलर स्केल है। अब देखो क्या है, इस थिम्बल को घुमाने के लिए यहाँ पे एक चीज, एक डिवाइस लगी होती है, एक बेसिकली एक निकला हुआ पोर्शन टाइप में होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रैटचेट। ठीक है, यानी हम इस रैटचेट के हेल्प से क्या करते हैं, इस थिम्बल को क्या करते हैं बोलो, घुमाते हैं। थिम्बल को घुमाने से क्या होगा बोलो, हमारा ये जो स्क्रू होगा ये क्या करेगा हमारा बोलो, मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा ये तो बेसिकली क्या हो गया, यानी इसके अगर स्क्रू गेज की अगर आप बात करोगे तो ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं। बेसिकली ये स्क्रू होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ पे भी एक ये हमारा क्या हमारा बोलो, एक स्क्रू है, राइट हैंडेड स्क्रू है। ठीक है, इसके आगे एक फ्लैट सरफेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं। फिर ये स्क्रू जो है जिसके ऊपर घूमता है ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं। ठीक है, इस स्क्रू को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या बोलो, एक बेसिकली हॉलो सिलेंडर होता है और इसके ऊपर क्या होता है बोलो, एक स्केल ग्रेजुएटेड होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। और ये जो हमारा स्क्रू है ये क्या है हमारा बोलो, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में एक और क्या कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिससे क्या होता है, ये स्क्रू अटैच होता है। यानी ये सिलेंड्रिकल शेप में जो ऑब्जेक्ट है ये घूमेगा तो स्क्रू भी क्या करेगा बोलो, घूमेगा। और इसको घुमाने के लिए यहाँ पे एक चीज लगी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैटचेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ये जो थिम्बल के ऊपर जो हमारा ग्रेजुएशन है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल, और ये जो स्लीव के ऊपर ग्रेजुएशन है इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल, या क्या बोलते हैं हम लोग, मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा
जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना होता है, उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम ये स्पिंडल और जो स्ट्रेड होता है उनके बीच में क्या करते हैं बोलो, हम लोग क्या करते हैं बोलो, फिक्स करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका बोलो लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा स्क्रू गेज है ये दिखता कैसे, एक छोटा सा वर्जन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज मैंने बनाया है, ये जो चीज है, ये चीज क्या है हमारा बोलो, फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो चीज लगा हुआ है, ये चीज हमारा क्या है, हमारा बोलो स्टड है। और ये जो चीज है हमारा, ये जो देखो यहाँ पे एक ये जो मैं इसको घुमाने से देखो यहाँ पे ये जो नट टाइप ये निकल रहा है, दिस इज स्क्रू। और स्क्रू के आगे का जो ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। और ये जो हमारा स्क्रू है, ये जिसके ऊपर ये घूम रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं। और फिर देखो यहाँ पे क्या है हमारा बोलो, एक यहाँ पे ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप में ये हमारा पोर्शन पे निकला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव बोलते हैं। और ये हमारा देखो क्या है, ये देखो दिस इज रेड शेड, एंड ये जो हमारा हॉलो सिलेंड्रिकल है, जिस सिलेंड्रिकल चीज शेप में जो ऑब्जेक्ट है जिससे ये स्क्रू अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज स्क्रू गेज, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्रू गेज है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रू गेज का प्रिंसिपल बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बोलो, ये जो हमारा स्क्रू गेज है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, इसके पहले हम लोग समझते हैं राइट हैंडेड स्क्रू क्या होता है। अच्छा, राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब ये होता है कि अगर हम स्क्रू को राइट हैंड के जो फिंगर है उसके कर्व के डायरेक्शन में, यानी राइट हैंड की जो फिंगर है उसके मुड़ने के डायरेक्शन में अगर हम इसको क्या करेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे, तो जो राइट हैंड का थंब का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में क्या करेगा बोलो, ये हमारा स्क्रू जो होगा मूव करेगा। यानी इसका देखो ये राइट हैंडेड स्क्रू है, यानी राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनके टर्न होने के डायरेक्शन में अगर हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो ये स्क्रू क्या करेगा बोलो, थंब के डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये राइट हैंडेड स्क्रू है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं बोलो, राइट हैंड के जो हमारे फिंगर्स हैं उनके डायरेक्शन में कर्ल करते हैं ऐसे, तो ये जो हमारा स्क्रू होगा ये इधर थंब के डायरेक्शन में यानी इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्रू गेज होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इसका प्रिंसिपल ये होता है कि ये स्क्रू को अगर हम घुमाएंगे, ठीक है, ये स्क्रू को घुमाएंगे तो ये लीनियरली कितना मूव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझो कि अगर इस रैटशेट को हम घुमाते हैं तो रैटशेट घुमाने का मतलब ये थिम्बल घूमेगा, तो इसका मतलब क्या है, थिम्बल के साथ में स्क्रू अटैच है, तो ये स्क्रू क्या करेगा, घूमेगा। तो स्क्रू जब घूमेगा तो स्क्रू क्या होगा, मूव करेगा, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे इसको घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये स्क्रू, इसका देखो स्क्रू गेज का जो प्रिंसिपल है वहां पे ये है कि ये स्क्रू लीनियरली कितना मूव करेगा, ये प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। जितना ज्यादा रोटेशन करोगे उतना ज्यादा लीनियरली ये क्या करेगा बोलो, मूव करेगा। यानी बेसिकली प्रिंसिपल अगर आप बात करेंगे स्क्रू गेज का, तो यहाँ पे ये है कि द लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, स्क्रू गेज का क्या हमारा बोलो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो जब हम स्क्रू गेज हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बात आता है पिच का, ठीक है। क्या हमारा स्क्रू गेज जो है हमारा, वो स्क्रू गेज का हमारा क्या हमारा बोलो पिच क्या है। तो देखो पिच क्या होता है, तो देखो ये जो हमारा स्क्रू गेज हम लेंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्रू मतलब बेसिकली वहां पे जो स्क्रू गेज है किस पे बेस्ड है, हमारा स्क्रू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो स्क्रू गेज में हम लोग जो पिच की बात करेंगे तो पिच देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्क्रू है हमारा, ठीक है। तो ये स्क्रू के ऊपर क्या है हमारे ये थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स जो होती हैं उनके बीच का जो हमारा गैप होता है, यानी जैसे मान लो ये दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स हैं, इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पिच बोलते हैं। तो पिच की अगर आप बात करोगे तो पिच क्या हमारा बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑन द स्क्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, हम लोग पिच बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो पिच क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ द स्क्रू, दैट इज पिच। अब ये पिच निकालेंगे कैसे, तो एक बात देखो कि अगर हम इसको इधर देखो, ये स्क्रू को अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन दे दें, मतलब अगर हम इसको
360 डिग्री से यानी इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे दें, मतलब कंप्लीटली इसको घुमा दें, तो ये कितना आगे चला जाएगा? बेसिकली किसके बराबर जाएगा हमारा बोलो? पिच के बराबर जाएगा। तो पिच को ऐसे भी बोलते हैं, पिच को हम ऐसा बोलते हैं द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। ठीक है, तो पिच के दो मीनिंग है। पिच एक चीज, हम पिच का एक्चुअल मतलब क्या होता है हमारा बोलो? डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो पिच का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ठीक है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पिच को और एक चीज बोलते हैं पिच। अच्छा, ये अगर हम इसको एक रोटेशन कोई भी स्क्रू को देते हैं तो वो लीनियरली कितना मूव करके जाता है हमारा बोलो? ये दो पिच के बीच का जो डिस्टेंस होता है उतने के ही बराबर मूव करके जाता है। तो पिच को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पिच क्या हमारा बोलो? लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। ठीक है, तो पिच को और भी बोल सकते हो क्या हमारा बोलो? लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, वन रोटेशन में जितना मूव करके जाएगा उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं बोलो? पिच बोलते हैं। अब देखो पिच निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखो पिच कैसे निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, इधर देखो, जैसे मान लो कि हमको बोला गया पिच की अगर कहीं पे बात किया गया, तो मान लिया कि अगर हमको बोला गया कि इन, तो पिच का मतलब समझ में आया? पिच लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। तो जैसे मान लिया कि ये जो हमारा स्क्रू, जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्क्रू है, ठीक है, और इस स्क्रू को मैंने कितने रोटेशन दिए? आर रोटेशन दिए, और इस आर रोटेशन में ये जो स्क्रू आगे मूव करके गया, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस मूव करके गया है, तो इसका क्या कहते हैं? जो पिच होगा वो पिच क्या हो जाएगा बोलो? पिच का मैंने डेफिनेशन क्या बोला हमारा? पिच क्या हमारा बोलो? लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन रोटेशन। तो आर रोटेशन में कितना मूव करके गया? एक्स, तो वन रोटेशन में कितना मूव करके जाएगा हमारा बोलो? x बाई r। यही इस स्क्रू का क्या कहलाएगा हमारा बोलो? पिच कहलाएगा। ठीक है, तो पिच क्या होता है? x बाई r। x क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन r रोटेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख लो x क्या है? लीनियर डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन आर रोटेशन। ठीक है, और यहाँ पे आर का मतलब क्या है? आर क्या हमारा बोलो? नंबर ऑफ, क्या हमारा बोलो? रोटेशन। ठीक है, तो आप इसका ऐसे पिच कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि पिच कैसे निकालते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लिया ये हमारा क्या है बोलो? इधर देखो, ये हमारा क्या है बोलो? ये हमारा लीनियर स्केल है। ठीक है, ये हमारा लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल का 0 है, ये हमारा 1 2। इधर देखो क्या है हमारा बोलो? देखो ये हमारा एक, यहाँ पे देखो ये स्क्रू गेज का, ये हमारा क्या है हमारा बोलो? लीनियर स्केल है। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हमारा ये सर्कुलर स्केल है, ये हमारा इसका थिम्बल है। मैंने क्या किया? इस थिम्बल को मैंने घुमाया। ठीक है, और इस थिम्बल को कितना घुमाया हमारा बोलो? इनिशियली अभी देखो इस थिम्बल का जो ये जो सर्कुलर जो स्केल था, इसका एज जो था वो कहां पे था बोलो? 5 के पास में था। मान लेते इसको मैंने 4 रोटेशन दिए। कितने रोटेशन दिए बोलो? 4 रोटेशन दिए, और 4 रोटेशन, और कैसे घुमाया हमारा बोलो? कैसे घुमाया मैंने इसको? 4 रोटेशन मैंने दिया इसको बोलो क्लॉकवाइज। ठीक है, 4 रोटेशन कैसे दिया हमारा बोलो? क्लॉकवाइज दिया। ठीक है, और ये किधर मूव करके चला गया बोलो? आगे मूव करके चला गया, और ये एज जो अभी 5 के पास में था, अब ये कहां पे आ चुका है बोलो? 3 के पास में आ चुका है। और मेरे से पूछा जा रहा है कि ये जो स्क्रू गेज है इसका पिच बता दो। ठीक है, तो पिच क्या था हमारा बोलो? पिच की अगर हम बात करेंगे, पिच को हम लोग पी से लिखते हैं, तो पिच जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा बोलो? नंबर ऑफ लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लीनियर स्केल है किसमें ग्रेजुएटेड है? मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है। तो देखो मैंने 4 रोटेशन दिया, और ये 4 रोटेशन में कितना मूव करके गया बोलो? कितना डिस्टेंस आगे मूव करके गया? 2 मिलीमीटर आगे मूव करके गया। तो 1 रोटेशन में कितना मूव करके जाएगा? 2 मिलीमीटर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा बोलो? 4 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? पिच की अगर मैं बात करूंगा तो पिच हो जाएगा 0.5 क्या हो गया हमारा बोलो? मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, या अगर कोई क्वेश्चन है
जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया है, तो आप ऐसे पिच निकाल सकते हो, या तो कहीं कहीं पे क्या होता है पिच के लिए क्या होता है लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ दिया होता है क्वेश्चन और उसके बाद पूछा जाता है पिच निकाल दो। तो देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है, क्या गिवन है, द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स 1 मिलीमीटर इन 5 रोटेशन, फाइंड द पिच ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बोलो वही पिच निकालना है। पिच क्या होता है, द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो देखो 5 रोटेशन में कितना मूव करके गया है 1 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन में कितना मूव करके जाएगा 1/5 मिलीमीटर। 1/5 मिलीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बोलो 0.2 मिलीमीटर। ये हमारा इसका क्या हो गया, हमारा बोलो पिच हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पिच निकालने वाले, स्क्रू गेज है इसका पिच निकाल दो, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे लैब में दिया हुआ है, लैब में आपको कोई स्क्रू गेज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ इस स्क्रू गेज का पिच कितना है। कोई कोई होता है स्क्रू गेज में लिखा होता है इसका इतना पिच है, नहीं तो आपको एग्जामिनर बोलेगा कि चलो इसका बताओ पिच निकाल के बताओ कितना होगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रू लेना है, उसको घुमा के उसका जो एज है वो किसी एक लीनियर स्केल के साथ में क्या कराना है, बोलो मतलब उसके कांटेक्ट में लेके आना है, ठीक है। मतलब सर्कुलर स्केल को इतना घुमाओ कि उसका जो एज है वो किसी मेन स्केल, ये जो लीनियर स्केल है उसके डिवीजन के साथ कोइंसाइड करे। देन उसके बाद में क्या करो, उसको आप क्या करो, घुमाओ, कंप्लीट रोटेशन दो, 1 रोटेशन दो, 2 रोटेशन दो, 3 रोटेशन दो, इतने रोटेशन दो जब तक कि वो कंप्लीटली क्या हमारा बोलो 1 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल मूव ना कर जाए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया था, जैसे मान लो ये हमारा क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे जो स्क्रू गेज है, मान लेते हैं इसका जो हमारा ये जो सर्कुलर स्केल का जो एज है ये हमारा कहाँ पे हमारा बोलो 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं 6 डिवीजन के भी कांटेक्ट में है, ठीक है। मैंने इसको कर लिया, अब क्या करूंगा मैं इसको घुमाऊंगा, कंप्लीट रोटेशन दूंगा, मतलब 1 रोटेशन 2 रोटेशन 3 रोटेशन, कब तक इसको घुमाता रहूंगा जब तक कि सर्कुलर एज जो है वो कंप्लीटली क्या हमारा बोलो कंप्लीटली मतलब उतने कंप्लीट रोटेशन देंगे जितना उतने देंगे जिससे कि ये जो सर्कुलर स्केल का जो एज है वो क्या हो जाए हमारा बोलो ये जो लीनियर स्केल है उसके किसी डिवीजन के साथ में क्या हमारा बोलो कोइंसाइड ना कर जाए। तो जैसे मान लो कि हमको जैसे मान लो मैंने इसको 4 रोटेशन दिया और उस 4 रोटेशन में मान लेते हैं ये 2 डिवीजन क्या हो गया हमारा बोलो आगे बढ़ गया, और यहाँ पे ये जो लीनियर स्केल रहेगा यहाँ पे ग्रेजुएशन दिया ही रहेगा मिलीमीटर में सेंटीमीटर में किसमें है, तो आपको पता चल गया कि 4 रोटेशन देने से ये क्या हमारा बोलो 2 डिवीजन आगे बढ़ गए। तो 1 रोटेशन देने से कितना बढ़ेगा वो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास जैसे ये जो स्क्रू गॉज दिया है, तो स्क्रू गॉज में इसका प्रिंसिपल क्या है हमने देखा, इसमें एक चीज होता है पिच, तो पिच आता है स्क्रू गेज का मतलब क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्क्रू गेज होता है इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो होता है हमारे स्क्रू गेज का वो देखिए क्या होता है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है हमारा बोलो उस इंस्ट्रूमेंट से कम जितना हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो नाप सकते हैं, है ना। तो अब देखो होता क्या है कि ये जो स्लीव होता है यहाँ पे इस पे जो स्केल होती है इसको लीनियर स्केल बोलते हैं, और ये जो थिम्बल होता है इस पे भी हमारा क्या होता है ग्रेजुएशन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारा बोलो यानी सर्कुलर स्केल को भी हम लोग क्या करते हैं कोई स्केल होता है उसको 25 डिवीजन में सर्कुलर स्केल को डिवाइड कर देता है, किसी में 50 डिवीजंस होते हैं सर्कुलर स्केल में, किसी में क्या होता है हमारा 100 डिवीजन होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं कि इस स्क्रू गेज से कम कितना नाप सकते हो, तो कम से कम कितना नाप सकते हो, तो देखो कम से कम इस सर्कुलर स्केल में जो 1 डिवीजन होगा 1 डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जितना रोटेशन होगा उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो नाप सकते हैं। कम से कम कितना नाप सकते हैं बोलो कम से कम उतना नाप सकते हैं, उतना लीनियर डिस्टेंस नाप सकते हैं जितना यहाँ पे कितने रोटेशन से बोलो 1 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल की वजह से होगा, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी स्क्रू गेज अगर हम लेते हैं तो उसका जो लीस्ट काउंट होता है बहुत आसान है, लीस्ट काउंट जो होता है वो हमारा होता है पिच डिवाइड बाय होता है नंबर ऑफ डिवीजन
तो कम से कम कितना नाप सकते हैं बोलो, सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन के बराबर। तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर होगा, तो जैसे मान लो सर्कुलर स्केल पे आपने n डिवीजन किए, है ना, और n डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना वो मूव करेगा बोलो, पिच के बराबर मूव करेगा। तो एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना मूव करेगा, पिच डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा बोलो, नंबर ऑफ डिवीजन, और वन डिवीजन के करस्पॉन्डिंग जितना लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा वही हम कम से कम नाप सकते हैं, यानी वही हमारा क्या होगा, हमारा बोलो लीस्ट काउंट होगा। तो कहीं पे भी स्क्रू गेज की अगर हम बात करेंगे तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा किसके बराबर होता है, पिच डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। ठीक है, चलो इस पे देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्क्रू गेज जो अगर हमारा है तो उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्या है, एक ये हमारा स्क्रू गेज है, ये स्क्रू गेज का क्या हमारा बोलो स्लीव है, यहाँ पे क्या हमारा बोलो ये हमारा लीनियर स्केल है। मान लिया कि ये जो हमारा सर्कुलर स्केल है इस पे मैंने कितने डिवीजन किए बोलो, 100 डिवीजन किए। ये जो हमारा स्लीव, ये जो हमारा लीनियर स्केल है ये हमारा मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है, और मान लिया इसके अंदर जो मैंने डिवीजंस किए वो कितने किए हमारे बोलो, 100 डिवीजन किए। ठीक है, इसके अंदर मैंने कितने डिवीजन किए, 100 डिवीजन किए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मैंने 2 रोटेशन दिए। कितने रोटेशन दिए बोलो, 2 रोटेशन दिए। कंप्लीट कितने रोटेशन दिए बोलो, 2 रोटेशन दिए। और इस 2 रोटेशन में ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो एज है वो क्या है हमारा बोलो, कितना मूव करके गया बोलो, हमारा लीनियर स्केल पे 1 डिवीजन मूव करके चला गया। यानी जो अभी जो सर्कुलर एज यहाँ पे था, अब ये सर्कुलर एज कहाँ पे आ गई बोलो, हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि चलो बताओ ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तो कहीं पे भी अगर लीस्ट काउंट की बात करते हो तो लीस्ट काउंट क्या होता है हमारा, पिच डिवाइड बाय क्या होता है हमारा बोलो, नंबर ऑफ, ऐसा पिच को हम लोग पी से लिखते हैं और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इसको हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होगा किसके बराबर, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। अच्छा, पिच का मतलब क्या होता है हमारा, यानी यहाँ पे इसका अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो सबसे पहले पिच निकालना होगा। पिच क्या होता है बोलो, लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द क्या हमारा बोलो, एज ऑफ द सर्कुलर स्केल इन वन रोटेशन, या लीनियर, अच्छा जितना एज मूव करेगा उतना ही क्या स्क्रू मूव करेगा। तो बताओ ये जो सर्कुलर एज है ये कितना मूव करके गया, 2 रोटेशन में कितना हमारा 1 मिलीमीटर मूव करके गया। तो 1 रोटेशन में कितना मूव करेगा बोलो, 1/2 क्या हमारा बोलो, मिलीमीटर के बराबर। यानी क्या हो जाएगा हमारा बोलो 0.5 मिलीमीटर। ये हमारा क्या हो गया बोलो, पिच हो गया। तो बताओ लीस्ट काउंट इसका अगर निकालोगे तो लीस्ट काउंट किसके बराबर है हमारा बोलो, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे पिच कितना है हमारा बोलो, 0.5 मिलीमीटर के बराबर है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर्कुलर स्केल पे, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं हमारे बोलो, 100 हैं। तो बताओ लीस्ट काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा इस स्क्रू गेज का क्या हो गया हमारा बोलो, लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। देखो ये तो हमारा फिगर के फॉर्म में दिया हुआ है कि इतना रोटेशन करने से इतना मूव करके चला गया, तो लीस्ट काउंट कितना होगा। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आता है तो हम लोग कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, एक क्वेश्चन उस पे भी देख लेते हैं अपने लोग। तो क्या बोला है, द सर्कुलर हेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन। यानी सर्कुलर स्केल जो है यहाँ पे इसमें कितने डिवीजन है अभी बोलो, 50 डिवीजन है। एंड द स्क्रू मूव 1 मिलीमीटर अहेड इन 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कुलर हेड। ठीक है, आपको पिच बताना है और लीस्ट काउंट बताना है। तो देखो यहाँ पे सर्कुलर हेड का मतलब क्या होता है, जो थिम्बल होता है इस थिम्बल को अपने लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर हेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो कितना 2 रोटेशन देने से कितना मूव किया बोलो, 1 मीटर मूव किया, 1 मिलीमीटर मूव किया। तो 1 रोटेशन से देने से जितना लीनियरली मूव करता है स्क्रू उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो पिच क्या हो जाएगा बोलो, लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन 1 रोटेशन। तो 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन में कितना हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा मिलीमीटर। यानी यहाँ पे पिच की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर क्या बोला है बोलो, फिर बोला है हमको बता दो लीस्ट काउंट बता दो। तो आपसे अगर पता, आपको अभी मैंने बताया कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है
लीस्ट काउंट कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, तो कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, उतना डिस्टेंस मूव कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं जितना स्क्रू मूव करेगा लीनियरली। कितने रोटेशन से बोलो, 1 डिवीजन ऑन द, यानी अगर सर्कुलर स्केल के 1 डिवीजन के बराबर अगर हम लोग स्क्रू को रोटेट करेंगे तो उसकी वजह से जितना लीनियरली मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट की अगर आप बात करोगे तो लीस्ट काउंट मतलब कितना हो जाएगा, एक रोटेशन यानी 100 डिवीजन से, यानी अगर उस पे जैसे मान लो 50 डिवीजन की है सर्कुलर स्केल पे, यानी 50 डिवीजन घुमाने से यानी 1 रोटेशन देने से कितना मूव कर रहा है, पिच के बराबर, यानी 50 डिवीजन घुमाने से आगे बढ़ता है 0.5 मिलीमीटर से। तो 1 डिवीजन से अगर हम घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को तो कितना मूव करेगा बोलो हमारा 0.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 50। बेसिकली फार्मूला क्या हो गया, पिच का वैल्यू 0.5 और नंबर ऑफ रोटेशन कितना है हमारा बोलो, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है हमारा बोलो 50 है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 0.01 क्या हो गया हमारा बोलो मिलीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, अब देखो आता है कि अब हम लोगों ने सीख लिया कि जो स्क्रू गेज है उसका क्या प्रिंसिपल है, स्क्रू गेज का पिच का मतलब क्या होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर स्क्रू गेज हमें गिवन है तो उससे हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, यानी स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, रीडिंग, तो रीडिंग देखो कैसे लेते हैं, तो देखो जब भी हम लोग स्क्रू गेज से अगर हम रीडिंग लेंगे तो स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा वो बेसिकली हमारा बराबर रीडिंग जो होगा वो दो चीजों का सम होगा। किसका हमारा बोलो, लीनियर स्केल रीडिंग एलएसआर, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सीएसआर। सीएसआर का मतलब क्या हमारा बोलो, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो चलो देखते हैं लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है स्क्रू गेज में और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है स्क्रू गेज में। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये जो हमारा स्लीव है जहां पे ये जो हमारा ग्रेजुएशन है, जो डिवीजंस है जिसको हम लोग लीनियर स्केल बोलते हैं, यहाँ पे देखो एक लाइन खींची गई है, इस लाइन को अपने लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं बोलो, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब देखो जो लीनियर स्केल रीडिंग होता है, लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो, तो देखो जैसे मान लो इधर देखो, इधर देखो लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है समझो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्क्रू गेज है, ये स्क्रू गेज का क्या हमारा बोलो रेफरेंस लाइन है। ये हमारा इस पे ग्रेजुएशन, ये हमारा मान लेते 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारा सर्कुलर हेड है, ये थिम्बल है, उसका क्या हमारा बोलो ये एज है जहाँ पे डिवीजन है, यानी सर्कुलर स्केल का ये हमारा क्या हमारा बोलो एज है। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन मान लेते इसके अंदर 100 डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रहा है मान लेते ये वाला हमारा क्या कहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सर्कुलर, जैसे मान लो ये हमारा कोई ये स्क्रू गेज है और स्क्रू गेज का ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। अभी हमें इसका रीडिंग कितना है, क्या लेंथ होगा वो अगर हमें मेजर करना है तो देखो रीडिंग क्या होता है स्क्रू गेज में, क्या होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है, तो देखो ये जो हमारा एज है, ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो एज है, इस एज के लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर स्केल का क्या कहता है हमारा डिवीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल रीडिंग। यानी लीनियर स्केल रीडिंग क्या हो गया हमारा बोलो, द डिवीजन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सर्कुलर स्केल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो, लीनियर स्केल रीडिंग होता है बोलो डिवीजन। ठीक है, यानी सर्कुलर स्केल का जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो एज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवीजन प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है,
तो ये जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया, तो इस फिगर में क्या है हमारा, बोलो इस फिगर में क्या है हमारा, बोलो 10th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल क्या कर रहा है हमारा, बोलो ये रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो 10 इनटू इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग अगर हम लिखेंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होगा वो हमारा होता है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन विद रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट। इनटू क्या हो गया हमारा, बोलो लीस्ट काउंट। तो आप ध्यान रखना कि रीडिंग जब भी हम लिखेंगे किससे, बोलो हमारा स्क्रू गेज से, तो स्क्रू गेज का रीडिंग क्या हो गया, बोलो लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है, डिवीजन प्रेजेंट लेफ्ट टू द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल जो होगा उसके एज के लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर स्केल में जो डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा, बोलो तो जो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो लीस्ट काउंट। तो जैसे मान लो कि ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो हम स्क्रू गेज दिखाए हैं, मान लेते हैं इस स्क्रू गेज का जो हमारा ये जो लीनियर स्केल है वो मान लेते हैं मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड है। मान लेते हैं ये जो स्क्रू गेज है इसका जो हमारा पिच है पी, वो मान लेते हैं हमारा कितना है हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर है। कितना हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर है। और इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल पे यानी कैपिटल एन हम मान लेते हैं हमारा 100 है। तो अभी अगर मैं ये जो मैं यहाँ पे दिखा के रखा हूँ इसका अगर मैं रीडिंग लिखने जाऊंगा कि रीडिंग कितना होगा, तो देखो रीडिंग कैसे लिखोगे, तो रीडिंग मैंने क्या बोला, कहीं पे भी मतलब कोई भी अगर वर्नियर स्केल मतलब कोई भी स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज में अगर हमें रीडिंग लिखना है तो स्क्रू गेज में रीडिंग क्या होता है, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या था हमारा, बोलो जो सर्कुलर स्केल था उसका जो एज था उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन स्केल का डिवीजन था, लीनियर स्केल का डिवीजन था, वही हमारा लीनियर स्केल रीडिंग है। तो देखो ये जो एज है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिवीजन है, ये वाला डिवीजन है। ये कौन सा डिवीजन है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो अगर मैं बोलूंगा लीनियर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बोलो प्लस क्या हो जाएगा हमारा, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन विद रेफरेंस लाइन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, तो 10th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद हमारा, बोलो रेफरेंस लाइन ऑफ द लीनियर स्केल। तो कितना हमारा 10 हो गया, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो लीस्ट काउंट हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो इसका लीस्ट काउंट। अच्छा लीस्ट काउंट क्या होता है, बोलो तो लीस्ट काउंट क्या होता है, बोलो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द क्या हमारा, बोलो सर्कुलर स्केल। तो इसका पिच कितना है हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर है। और कितने डिवीजन है हमारे, बोलो 100। तो ये हमारा क्या हो गया, बोलो हमारा लीस्ट काउंट हो गया। तो इसका अगर आप रीडिंग लिखोगे तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, बोलो 4 मिलीमीटर प्लस इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बोलो 0.1 मिलीमीटर। यानी बताओ रीडिंग कितना हो जाएगा, बोलो 4.1 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, बोलो हमारा 4.1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, फिर देखते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, बोलो इस क्वेश्चन में द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर and there are 100 division on the circular scale, ठीक है। यानी ये जो हमारा सर्कुलर, ये जो हमारा स्क्रू गेज है, ठीक है, स्क्रू गेज का जो हमारा पिच है वो कितना है हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे हमारा, बोलो 100 डिवीजन है। यानी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कैपिटल एन कितने है हमारे, बोलो 100 है। यानी जो स्क्रू गेज हम लोग यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, अगर मैं पूछूं इसका लीस्ट काउंट कितना है तो आप क्या बोलोगे, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है हमारा, बोलो 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं हमारे, बोलो 100 है। तो बताओ कितना हो जाएगा हमारा, बोलो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा लीस्ट काउंट हो गया।
फिर क्या बोला है, while measuring the diameter of the wire the main scale reads 3 millimeter and the 55th division in line with the base line। मतलब जो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के बेस लाइन का मतलब वही रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो कौन सा सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 55 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ में। हमको डायमीटर बताना है, यानी बेसिकली हमें रीडिंग बताना है। तो बताओ अगर मैं डायमीटर की बात करूं, यानी जो रीडिंग होगा, रीडिंग कोई भी स्क्रू गेज से लिखते हैं तो क्या होता है हमारा, लीनियर स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल रीडिंग, लीनियर स्केल को मेन स्केल भी बोलते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है हमारा, बोलो 3 मिलीमीटर, प्लस क्या हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, बहुत सिंपल है, कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन रेफरेंस लाइन के साथ में क्या कर रहा है हमारा, उसके साथ में रेफरेंस लाइन के साथ में मतलब कोइंसाइड कर रहा है। तो कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, 55th डिवीजन। तो क्या हो जाएगा 55 इनटू क्या हो जाएगा हमारा, बोलो इनटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे डायमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 मिलीमीटर, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, बोलो ये हमारा हो जाएगा 0.55 क्या हो जाएगा हमारा, बोलो मिलीमीटर। तो बताओ डायमीटर कितना आ गया, बोलो 3.55 मिलीमीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बोलो डायमीटर हो गया किसका हमारा, बोलो वायर का, ठीक है। तो अगर ऐसे कहीं पे भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है, और वहां पे अगर आपको पूछा जा रहा है क्या रीडिंग शो करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। सो अभी देखो हमारा क्या है नेक्स्ट जो चीज है, तो जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर पढ़े थे, तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या प्रिंसिपल था, उसका क्या लीस्ट काउंट था, फिर हम लोग जीरो एरर देखे थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी स्क्रू गेज में भी क्या है हमारा, हमने इसमें क्या एक पिच आया एडिशनल, तो पिच हमने देख लिया क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं वो चीज हम सीख लिए। अब यहाँ पे आता है कि ये स्क्रू गेज जो है उसका जीरो एरर कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे जीरो एरर की। किसके जीरो एरर के, हमारा बोलो स्क्रू गेज की। तो देखो स्क्रू गेज का जीरो एरर कैसे होता है, इधर देखो समझो। देखो अगर ये स्टड और स्पेंडल के बीच में कोई गैप नहीं, यानी ये जो स्टड है और ये जो स्पेंडल है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं, यानी दोनों कांटेक्ट में है, उस टाइम पे ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो एज है, ठीक है, जो सर्कुलर स्केल का जो एज है वो कहां पे हमारा, बोलो जीरो के साथ में हमारा, बोलो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कौन से किसके जीरो के साथ, हमारा बोलो मेन स्केल के जीरो के साथ। और ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करे। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कि अगर हमारा स्टड और स्पेंडल के बीच में कोई गैप नहीं है, और जो उस टाइम पे, यानी किस टाइम पे, जब स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं है, उस मोमेंट पे ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा मेन स्केल का जीरो है, यानी ये कब की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा स्टड और स्पेंडल के बीच में कोई गैप नहीं है। उस मोमेंट पे जो सर्कुलर स्केल का एज है, सर्कुलर स्केल का जो हमारा एज है वो कहां पे हमारा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, हमारा बोलो जीरो ऑफ द क्या, हमारा बोलो मेन स्केल। और जो जीरो है किसका, हमारा बोलो जीरो जो है हमारा, बोलो सर्कुलर स्केल का, वो हमारा किसके साथ कोइंसाइड करे, हमारा बोलो बेस लाइन के साथ में कोइंसाइड करे। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है, देयर इज नो जीरो एरर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो नो जीरो एरर, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के पास कोई जीरो एरर नहीं है। कब, जब, यानी कब नो जीरो एरर होगा, यानी कब किसी स्क्रू गेज के पास जीरो एरर नहीं होगा, जब सर्कुलर स्केल का जो एज होगा वो किसके साथ कोइंसाइड करे, बोलो किसके साथ, किसके साथ में हमारा, बोलो जीरो ऑफ द क्या, हमारा बोलो जीरो ऑफ द हमारा मेन स्केल, एंड जो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है वो क्या हमारा, बोलो कोइंसाइड करे किसके साथ में, हमारा बोलो रेफरेंस लाइन के साथ में। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी ये जो हमारा स्क्रू गेज है, ये फ्री फ्रॉम क्या, हमारा बोलो जीरो एरर, ठीक है, इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है, ठीक है। तो नो जीरो एरर का क्या कंडीशन होगा, बोलो हमारा व्हेन द रेफरेंस लाइन, व्हेन द सर्कुलर एज
कोइंसाइड विद हमारा जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद हमारा बोलो बेस लाइन of the linear scale in a reference line of the main scale, तो हम बोलेंगे this is free from zero error। यानी यहाँ पे लिख लो if यहाँ पे क्या लिख लो बोलो नो जीरो एरर क्या की कंडीशन में क्या होगा हमारा बोलो if edge of circular scale, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बोलो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो जीरो एरर नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट के पास जीरो एरर नहीं है। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है बोलो ये वही हमारा स्लीव है, ये हमारा रेफरेंस लाइन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है बोलो ये हमारा क्या है बोलो लीनियर स्केल ग्रेजुएशन से ये हमारा जीरो है, ठीक है। अब मान लिया कि हमारे पास में जो एज है सर्कुलर स्केल का, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो एज है वो इस जीरो से क्या है हमारा बोलो स्लाइडली क्या है हमारा बोलो हमारा किधर है हमारा बोलो राइट साइड में है, क्या हमारा बोलो स्लाइडली क्या है हमारा बोलो राइट साइड में है, और जो हमारा जीरो है किसका हमारा बोलो जीरो जो हमारा है किसका हमारा बोलो सर्कुलर स्केल का, वो मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या है कि ये जो सर्कुलर स्केल का जो एज है वो जो लीनियर स्केल का जो जीरो है उसके किधर है हमारा बोलो राइट साइड में है, और ये जो जीरो है हमारा, ठीक है, किसका हमारा बोलो सर्कुलर स्केल का, वो रेफरेंस लाइन के क्या है हमारा बोलो नीचे है, रेफरेंस लाइन के क्या है हमारा बोलो नीचे है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा है ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके पास क्या है हमारा बोलो जीरो एरर है, ठीक है। ये कब का फिगर है जब दोनों मतलब स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं है, उस टाइम पे जो एज है किसका हमारा बोलो सर्कुलर स्केल का वो किधर साइड में हमारा बोलो राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द क्या हमारा बोलो मेन स्केल हो, और जो जीरो हो किसका हमारा बोलो जीरो हो किसका हमारा बोलो ये सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन के क्या हमारा बोलो नीचे हो। तो हम बोलते हैं कि ये जो स्क्रू गेज है इसके पास क्या हमारा बोलो जीरो एरर है। और इधर देखो जीरो एरर क्यों है, अच्छा ये जीरो एरर क्या होगा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी जीरो एरर जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी जब मतलब जैसे वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर किसके बराबर था, तो अगर हमारा कोई भी मतलब जैसे हमारा जो जॉस है उनके बीच कोई गैप नहीं था और कोई गैप नहीं है, उस टाइम पे जो रीडिंग होता है वो जीरो एरर के बराबर होता है। तो देखो अभी यहाँ पे स्टड और स्पेंडल के बीच में कोई गैप नहीं है तो रीडिंग जीरो होनी चाहिए, बट यहाँ पे रीडिंग अगर आप देखोगे तो जीरो नहीं होगा, कुछ और होगा, जीरो प्लस यानी मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है, मतलब लीनियर स्केल रीडिंग तो जीरो हो गई, बट सर्कुलर स्केल रीडिंग जीरो नहीं है क्योंकि सर्कुलर स्केल रीडिंग जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे कुछ एरर होगा, और एरर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारा बोलो ये स्क्रू गेज जो होगा इसके पास क्या होगा हमारा पॉजिटिव जीरो एरर होगा, यानी इसके पास क्या होगा हमारा बोलो पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा हमारा बोलो जब हमारा क्या कहते हैं ये जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो एज है वो स्लाइडली क्या हमारा बोलो राइट साइड में हो, किधर हमारा बोलो जीरो ऑफ द लीनियर स्केल, और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो रेफरेंस लाइन की किधर हो हमारा बोलो नीचे हो। तो हम बोलते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके पास क्या हमारा बोलो जीरो एरर, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो इफ रेफरेंस लाइन, तो इस मूवमेंट पे जो हमारा एरर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब सर्कुलर स्केल का जो एज है वो जीरो ऑफ लीनियर स्केल के राइट साइड में हो, और जो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन के क्या हमारा बोलो नीचे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे बोलो पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। अब देखो अगर मैं पूछूं पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपको मैंने कहीं जहां पे भी जीरो एरर कैलकुलेट कराया था वर्नियर कैलिपर्स में उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी जीरो एरर कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने क्या बोला था वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर कितना होगा, तो जब जॉज के बीच में कोई गैप नहीं है
उस टाइम पे जो वर्नियर स्केल का रीडिंग होगा वो हमारा जीरो एरर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो एरर पूछूं तो क्या हो जाएगा, जब स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं है उस मोमेंट पे जो स्क्रू गेज रीडिंग शो करेगा वही एरर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं एरर निकालूं, अगर मैं यहाँ पे एरर निकालूं कि एरर कितना है, तो एरर कितना हो जाएगा जो इस टाइम पे रीडिंग शो कर रहा होगा। तो इस टाइम पे रीडिंग देखो क्या कर रहा है, तो देखो ये जो सर्कुलर स्केल का एज है ये स्लाइटली क्या है हमारा, बोलो राइट ऑफ द क्या हमारा जीरो ऑफ द लीनियर स्केल। तो कहीं पे भी स्क्रू गेज में रीडिंग लिखते हैं तो क्या होता है मेन स्केल मतलब लीनियर स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है हमारा, बोलो सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो जो सर्कुलर एज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर स्केल का डिवीजन प्रेजेंट होता है वही हमारा लीनियर स्केल रीडिंग होता है। तो इसके एज के लेफ्ट हैंड साइड में बताओ लीनियर स्केल का कौन सा डिवीजन प्रेजेंट है, जीरो और डिवीजन। तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या हो गया हमारा, बोलो जीरो हो गया इस केस में। प्लस क्या हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन के साथ में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ये जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के साथ में इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, मान लिया ये जो इंस्ट्रूमेंट जो हमारा ये जो स्क्रू गेज है इसका लीस्ट काउंट मैंने दे दिया, लेट्स सपोज 0.01 मिलीमीटर। कितना हमारा, बोलो 0.01 मिलीमीटर है। तो कितना हो जाएगा, बोलो एरर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 into क्या हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी एरर कितना हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। तो कहीं पे भी अगर हमें एरर निकालना है बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है एरर के लिए, बस ये ध्यान रखना है कि एरर क्या होता है हमारा, बोलो जीरो एरर कैसे निकलेगा, बोलो तो जब स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं होगा उस टाइम पे जो रीडिंग होगा स्क्रू गेज का वही हमारा एरर के बराबर होगा। और रीडिंग लिखना तो हमें आता ही है, क्या सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस लीनियर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है, जो सर्कुलर स्केल का जो एज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन स्केल का लीनियर स्केल का जो डिवीजन प्रेजेंट होता है दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेगेटिव जीरो एरर। तो देखो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि देखो ये जो सर्कुलर स्केल का देखो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, जो सर्कुलर का एज सर्कुलर स्केल का जो एज है वो मेन स्केल का जो जीरो है मतलब लीनियर स्केल का जीरो है उसके किधर है हमारा, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में है। और जो हमारा सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन जो हमारा है, इधर देखो ये जो रेफरेंस लाइन है इसके क्या है हमारा ऊपर में है। ठीक है, ये कब की बात है, जब स्पेंडल और स्ट्रेट के बीच में कोई गैप नहीं, यानी जब स्पेंडल और स्ट्रेट के बीच में कोई गैप नहीं है उस टाइम पे सर्कुलर एज का क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल का जो एज है वो जीरो ऑफ लीनियर स्केल के किधर हो हमारा, बोलो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो। और सर्कुलर स्केल का जो जीरो हो वो रेफरेंस लाइन जो है लीनियर स्केल का उसके क्या हमारा ऊपर हो। तो हम बोलते हैं ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसके पास क्या है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर है। यानी ये कौन सा एरर शो कर रहा है हमारा, बोलो नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है हमारा, बोलो इफ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एरर होता है वो क्या होता है हमारा नेगेटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव जीरो एरर की मैं बात करूंगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव जीरो एरर जो भी होगा अगर मैं निकालूंगा तो एरर कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे बुक में फार्मूले लिखे होते हैं, फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या ध्यान रखो, नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकलता है, जबकि स्पेंडल और स्टड के बीच में कोई गैप नहीं हो उस टाइम पे जो रीडिंग होगा वर्नियर का स्क्रू गेज का वही हमारा क्या होगा एरर के बराबर होगा, जीरो एरर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो फिगर बना है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एज है सर्कुलर स्केल का जो एज है वो लीनियर स्केल का जो हमारा क्या कहते हैं जीरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो हमारा क्या कहते हैं सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन के क्या हमारा ऊपर है। तो रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो देखो ये क्या 95 है, ये 96 है, ये 97 है। ठीक है, तो 97 डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन के साथ में क्या कर रहा है हमारा, बोलो कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मैं रीडिंग लिखूंगा तो रीडिंग क्या होता है हमारा, वही लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे अगर आप लीनियर स्केल रीडिंग लिखोगे तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या होगा, तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा, बोलो जो
जो सर्कुलर स्केल का जो एज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर स्केल का जो डिवीजन प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, लीनियर स्केल रीडिंग बोलते हैं। तो ऐसे सोचो, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि जैसे मान लो ये 0 है, इधर हमारा 1 है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा बोलो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि सर ये यहाँ पे अगर मैं पूछूं लीनियर स्केल रीडिंग का क्या है, तो क्या बोलेंगे -1 मिलीमीटर प्लस क्या हो जाएगा हमारा बोलो सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करोगे तो सर्कुलर रीडिंग स्केल रीडिंग क्या होगा, कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, क्या हो गया हमारा बोलो 97 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट, इसका भी लीस्ट काउंट कितना ले लेते हैं हमारा बोलो 0.01 मिलीमीटर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो इनटू 0.01 क्या हो गया मिलीमीटर, तो बताओ कितना हो जाएगा -1 मिलीमीटर प्लस क्या हो जाएगा 0.97 मिलीमीटर, तो बताओ यहाँ पे एरर कितना हो जाएगा -0.03 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव 0 एरर हो गया। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस नेगेटिव 0 एरर पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे हमें निकालना होता है, हम लोग देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, a screw gauge has 50 division on the circular scale and its screw moves by 1 millimeter on turning it by 2 rotation। यानी हम 2 रोटेशन अगर हम इसको 2 कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो 1 मिलीमीटर मूव करता है इसका स्क्रू। तो यानी यहाँ पे अगर मैं पूछूं इसका पिच कितना है, तो पिच क्या हो जाएगा बोलो, एक रोटेशन में जितना मूव करेगा, तो 2 रोटेशन में मूव कर रहा है 1 मिलीमीटर, तो एक रोटेशन में मूव करेगा 1/2 मिलीमीटर, यानी कितना हो जाएगा हमारा बोलो 0.5 मिलीमीटर। ये इसका क्या हो गया हमारा पिच हो गया। अच्छा, इस स्क्रू गॉज का अगर मैं लीस्ट काउंट पूछूं तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, तो बोलो इधर देखो लीस्ट काउंट, अगर देखो पिच निकल गया, लीस्ट काउंट अगर मैं पूछूं तो लीस्ट काउंट क्या होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है इसका बोलो हमारा 0.5 मिलीमीटर है, और कितने डिवीजन है हमारे बोलो 50 डिवीजन है हमारे, ठीक है। तो बताओ अगर मैं पूछूंगा लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा हमारा बोलो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होगा, लीस्ट काउंट हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, 0 एरर पूछा है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, द फ्लैट एंड ऑफ द स्क्रू इन द कांटेक्ट विद द स्टड, ठीक है, यानी स्क्रू और मतलब जो स्टड था और जो हमारा स्क्रू का जो फ्लैट एंड मतलब स्पेंडल जो था उनके बीच कोई गैप नहीं, कांटेक्ट में है। द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द बेस लाइन, यानी इधर देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या हमारा बोलो ये बेस लाइन है, ठीक है, ये हमारा मेन स्केल का लीनियर स्केल का क्या हमारा बोलो 0 है। सर्कुलर स्केल का जो हमारा 0 है वो कहां पे लाई कर रहा है हमारा, देखो सर्कुलर स्केल का जो 0 है ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे लाई कर रहा है, ये हमारा रेफरेंस लाइन, ठीक है। और कहां पे लाई कर रहा है हमारा बोलो लाइज बिलो, यानी ये 0 है हमारा किसका बोलो सर्कुलर स्केल का। तो बताओ कौन सा एरर होगा बोलो पॉजिटिव 0 एरर होगा, वही पूछा है कितना होगा। तो आगे ये भी बोला जा रहा है द फोर्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द बेस लाइन, यानी इसका कौन सा बोलो सर्कुलर स्केल का फोर्थ डिवीजन, यानी ये 1 2 3 और ये हमारा 4 यानी कौन सा डिवीजन हमारा फोर्थ डिवीजन उसके साथ में है। आपको पूछा है 0 एरर बता दो कितना होगा, तो 0 एरर कितना होता है हमारा बोलो 0 एरर अगर कहीं पे भी मैं पूछूं तो 0 एरर जो होता है वो किसके बराबर होता है हमारा बोलो 0 एरर की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा बोलो जब स्टड और स्क्रू के बीच में कोई गैप ना हो, उस मोमेंट पे जो स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा वही हमारा क्या होगा बोलो एरर के बराबर होगा। तो अभी कोई गैप नहीं है, तो देखो यहाँ पे रीडिंग की अगर आप बात करोगे तो मेन लीनियर स्केल रीडिंग कितना है हमारा 0 है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करोगे तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.01 मिलीमीटर के बराबर है। तो 0 एरर की अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा बोलो इस स्क्रू गॉज में 0 एरर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा क्या है, ये एक स्क्रू गेज है, ठीक है।
इस स्क्रू गेज का जो हमारा लीस्ट काउंट है, हमें डायरेक्ट गिवन है, इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। कितना है हमारा बोलो? 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रू गॉज में देखो, जब ये स्टड और ये स्क्रू यानी स्पेंडल ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये हमारा कुछ रीडिंग शो कर रहा है हमारा स्क्रू गेज। फिर क्या किया, इसी स्क्रू गेज से हमने क्या किया, ये जो हमारा क्या कहते हैं ये स्फीयर है, इसका हमने डायमीटर मेजर किया। तो जो डायमीटर जब हम इसका मेजर किए तो ये हमारा कुछ रीडिंग शो किया स्क्रू गेज। हमें बताना है कि ये जो स्क्रू गेज है, ये जो स्फीयर है, इसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई भी मेजरमेंट करने को दिया जाए, चाहे वर्नियर कैलिपर से चाहे स्क्रू गेज हो, सबसे पहले हम पता करेंगे वो जो हमारा क्या कहते हैं वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, उसका मेन स्केल डिवीजन या इसमें लीनियर स्केल डिवीजन किसमें है। तो यहाँ पे लीनियर स्केल डिवीजन किसमें हमारा बोलो? मिलीमीटर में। किसमें हमारा बोलो? मिलीमीटर में। तो एमएसडी की बात करोगे तो किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर। लीनियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर के बराबर है। देन हम पूछेंगे इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना है हमारा? 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है। लीस्ट काउंट पता कर लिया। अब लीस्ट काउंट पता करने के बाद में अगर लीस्ट काउंट पता चल चुका है तो पता क्या हम रीडिंग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये स्फीयर का डायमीटर में मेजर किए तो यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं रीडिंग की बात करूंगा, यानी स्फीयर का जो मेजर्ड वैल्यू है mv, मेजर्ड डायमीटर वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे रीडिंग देखो, तो ये क्या हमारा स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का रीडिंग क्या होता है हमारा? वही लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा बोलो? जो सर्कुलर स्केल का एज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर स्केल का डिवीजन प्रेजेंट हो, तो इसके एज के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिवीजन प्रेजेंट है? थर्ड डिवीजन प्रेजेंट है। यानी डायमीटर का मतलब इसका स्क्रू गेज का अगर लीनियर स्केल रीडिंग बात करेंगे तो 3 मिलीमीटर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा हमारा बोलो? प्लस हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है हमारा? कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है? तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? तो 95, 96, 97 ये 98 डिवीजन किसका हमारा बोलो? सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के साथ में क्या कर रहा है हमारा बोलो? कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या हो गया हमारा बोलो? 98 हो गया। इनटू क्या हो गया? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है हमारा बोलो? 0.01 मिलीमीटर। तो बताओ मेजर डायमीटर की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 3.98 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। क्या यही आंसर हो जाएगा? नहीं, इसमें गलती है। रीजन देखो क्या है, ये जो हमने जो स्क्रू गेज यहाँ पे यूज किया है, ये स्क्रू गेज जो है इसके पास 0 एरर है। देखो कैसे दिखाया गया है। कौन से स्क्रू गेज से डायमीटर मेजर किया? इस वाले से। तो यहाँ पे देखो इस स्क्रू गेज में क्या है? दोनों कांटेक्ट में नहीं, स्पेंडल और स्क्रू के बीच में कोई गैप नहीं है, लेकिन तब भी हमारा देखो सर्कुलर स्केल का जो एज है वो 0 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। और 0 जो है हमारा किसका हमारा बोलो? मेन स्केल सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन के क्या है हमारा बोलो? नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस इंस्ट्रूमेंट के पास में क्या है हमारा? 0 एरर है। तो इस ये जो डायमीटर होगा इसका एक्चुअल डायमीटर जो होगा, ठीक है, एक्चुअल डायमीटर जो इसका होगा, तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट के पास 0 एरर नहीं होता तो यही मेजर्ड वैल्यू के बराबर होता। लेकिन इसके पास 0 एरर है तो एक्चुअल डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा बोलो? मेजर्ड डायमीटर माइनस क्या हो जाएगा हमारा बोलो? 0 एरर। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा 0 एरर को क्या करते हैं बोलो? अलजेब्रिकली घटाते हैं जो भी आता है। तो यहाँ पे आप देखो एक्चुअल डायमीटर पता लगाने के लिए मेजर डायमीटर तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना होगा? 0 एरर निकालना होगा। तो यहाँ पे 0 एरर देखो, तो 0 एरर कहीं पे भी अगर हमें निकालना है तो 0 एरर का मतलब क्या होता है? यानी जब भी स्पेंडल और क्या कहते हैं स्टड कांटेक्ट में, यानी कोई गैप ना हो, उस टाइम पे जो रीडिंग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 एरर बोलते हैं। तो इस मोमेंट पे अगर मैं 0 एरर निकालूं तो मतलब रीडिंग निकालूं तो देखो क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्केल का जो एज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर स्केल का कौन सा डिवीजन प्रेजेंट है? 0। यानी लीनियर स्केल रीडिंग क्या होगी बोलो? 0 होगी। प्लस क्या होगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग की बात करोगे तो कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या हो गया? 5 इनटू क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट इसका कितना है हमारा बोलो? 0.01
मिलीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं जीरो एरर की बात करेंगे तो जीरो एरर प्लस कितना है हमारा बोलो 0.05 मिलीमीटर। तो एक्चुअल डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा बोलो मेजर डायमीटर यानी 3.98 मिलीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है हमारा बोलो प्लस कितना है हमारा बोलो 0.05 यानी जब भी जीरो एरर हम लोग घटाएंगे तो अलजेब्रिकली घटाएंगे, अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपलीफाई करोगे तो एक्चुअल डायमीटर कितना आ जाएगा बोलो 3.93 मिलीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक स्क्रू गेज भी सीख लिया, वर्नियर कैलिपर्स देख लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में डीपीपी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर डाउट्स होगा तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।